हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स एंड बाकी सारे लोग पार्टी करने के लिए माउंटेन के ऊपर चले गए थे। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि ये सारे लोग माउंटेन के ऊपर अभी भी बैठे हुए थे एंड अभी भी थोड़ा बहुत खाना बन रहा होता है। हालांकि एलेक्स, जिसने खाना पहले ही खा लिया था, वो कह रहा होता है कि अब और भी ज़्यादा अच्छा होता कि अगर मुझे एक फ्रूट की प्लेट मिल जाती। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा ये चैन वो एलेक्स को देख के कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इस सब के बावजूद भी इसके अंदर बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है। मानना पड़ेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो इसने अकेले ही उन सारे 8 लोगों को मार डाला एंड हमें एंटर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी उस फाइट के अंदर। इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि इसे मिस्टीरियस लेयर के अंदर एंटर करना चाहिए। एंड उसके बाद वो एलेक्स से पूछ भी लेता है कि तुम मिस्टीरियस लेयर के अंदर एंटर करोगे। तभी एलेक्स उससे पूछता है कि आखिर मिस्टीरियस लेयर है क्या चीज़, जिसके बाद वो लड़का बताने लग गया था कि इमोर्टल वैली के अंदर सीक्रेट रियल्म के अंदर मौजूद है। एंड इसी के साथ वो ये भी बता रहा था कि र्यूमर्स तो ऐसा भी कहते हैं कि उस जगह पे 10 ईवल्स मौजूद है एंड काउंटलेस ट्रीजर एंड मेडिसिन भी उस जगह पे मौजूद है, लेकिन वहाँ पे खतरा कभी भी आ सकता है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिर ये जो आने वाला खतरा है इससे टला कैसे जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा, वो शॉप ओनर भी उठ के बैठ गया था एंड फिलहाल ये चैन की बातों को सुन रहा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स कह रहा था कि अगर बाद मेडिसिन एंड रिसर्च किए तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। एंड फिर वो खड़ा हो गया था, उन सभी से भी कहता है कि तुम फिलहाल किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो। जिसके साथ ये सीन कट होता है एंड हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा अजीब सी जगह को, जहाँ पे ढेर सारे ग्रह भी मौजूद होते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि लोग इमोर्टल वैली के अंदर एंटर कर चुके होते हैं एंड एक एक करके नीचे की तरफ को आके खड़े हो रहे थे। जिसके साथ ही एलेक्स वो फिलहाल आसपास की जगह को देख रहा था, जो कि देखने में काफ़ी शांत और मिस्टीरियस नज़र आ रही थी। हालांकि इसी के साथ ये लोग इस सफ़र में आगे बढ़ रहे होते हैं, ट्रीजर की तलाश में थे। तभी एलेक्स कह रहा था कि इस जगह के क्रिएशन के ओरा को देख के मुझे काफ़ी कुछ अजीब लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चैन एंड फिलहाल वो बंदा लुओ, वो दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे। तो लुओ कह रहा था कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चीज़ है क्या। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग पड़े थे, लेकिन तभी यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक स्नेल आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देख के वो शॉप ओनर तो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की भी कोशिश कर रहा था और कुछ देर के लिए उसे पीछे हटा देता है। हालांकि हम देखते हैं कि उसके पास से कुछ सलाइवा जैसा आ रहा होता है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहा था एंड कह रहा था कि आखिर ये वाहियासी चीज़ है क्या। तभी उस स्नेल को देखते हैं जो कि हेवनली स्नेल था एंड उसके पास आसपास काफ़ी मिस्टीरियस ओरा आ रहा होता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने ओरा को रिलीज़ करता है, जिसके चलते इन लोगों को काफ़ी पीछे हटना पड़ता है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक स्काई सोलोइंग स्नेल है। साथ ही एलेक्स को देखते हैं जो कि इसी स्काई सोलोइंग स्नेल को देख रहा था, जो कि तुरंत ही आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। तो ये चेन सबसे पहले तो शॉप ओनर को बचाता है, उसके बाद ये चेन एंड लुओ दोनों ही वहाँ से हट के भागने लग गए थे। हालांकि हम देखते हैं कि स्नेल आगे बढ़ते हुए उसी अपने सलाइवा से लगातार अटैक करे जा रहा होता है। जिसके साथ ही लुओ थोड़ा ऊपर जाके खड़ा हो गया था, तो उसे वहाँ पे कुछ अजीब सा ही पाथ नज़र आ रहा था एंड ये लोग भी एक एक करके उस पाथ के ऊपर भी आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो स्नेल उस पाथ की तरफ बढ़ रहा था, तो सब कुछ काफ़ी अजीब सा आ रहा होता है और वो उस पाथ की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि वो स्नेल कुछ देर कोशिश करने के बाद खुद ही वहाँ से चला गया था। तो यहाँ पे वो शॉप ओनर कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि इस पाथ से डर गया, इसलिए यहाँ से चला गया है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स अब पीछे पलट के देख रहा था एंड साथ ही इस पाथ की तरफ को तो काफ़ी मिस्टीरियस ओरा फील हो रहा था। एंड यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि आखिर ये चीज़ है क्या, एंड इसी की तरफ तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही देर के अंदर ये लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके थे। जिसके बाद वो शॉप ओनर कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि इस जगह पे कोई ऐसा रोड भी होगा। हालांकि इसी के साथ वो एलेक्स को कह रहा था कि देखो, तुम अभी फ़िलहाल फ्रूट्स की बातें कर रहे थे, ज़रा सामने देखो, वहाँ पे फ्रूट्स है। तभी एलेक्स भी सामने देखने लग गया था, तो ये चैन कह रहा था कि हाँ वाकई वहाँ पे फ्रूट्स है। तो एलेक्स भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देखता है, तो उसे वहाँ पे डिवाइन फ्रूट्स नज़र आ ही गए थे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एलेक्स अब चलने लग गया था एंड उसकी नज़र उन्हीं डिवाइन फ्रूट्स के ऊपर होती है। हालांकि फ़िलहाल तो किसी को नहीं पता होता कि आखिर इन डिवाइन फ्रूट्स का काम क्या है क्या, लेकिन उस सब के बावजूद भी ये लोग
उस फ्रूट की तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे थे। हालांकि इसी के साथ यहाँ पे काफ़ी डिवाइन फायर भी देखने को मिलती है, जो कि कुछ अजीब सी ही थी। तो वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है, कैसा लग रहा है कि इस डिवाइन फायर से तो मेरी बॉडी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो पा रही है। हालांकि इसी के साथ एलिस कह रहा था कि इतना ज़्यादा केयरलेस होना अच्छा नहीं है, जिसके साथ ही वो ये बताता है कि यहाँ पे मुझे मर्डरस इंटेंस फील हो रहा है, तो प्लीज़ तुम लोग बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना। जिसके साथ ही एलेक्स आगे बढ़ता है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक डिवाइन फ्रूट को अपने हाथ में ले लेता है। तभी बाकी सारे लोग भी यही कह रहे थे कि हो सकता है कि इस जगह पे काफ़ी खतरनाक इंटेंट हो, लेकिन इसी के साथ ये जगह काफ़ी अच्छी है अपॉर्चुनिटी के मामले में। तभी यहाँ पे शॉप ओनर की नज़र किसी अजीब सी चीज़ पे पड़ती है। एलेक्स अब आगे बढ़ रहा था एंड इसी के साथ ये लोग फाइनली उस जगह पे आ जाते हैं। हालांकि शॉप ओनर तो डर के एलेक्स के पीछे ही छिप गया होता है, जिसके साथ ही अब एलेक्स भी आगे बढ़ रहा था उस चीज़ को देखने के लिए कि आखिर ये चीज़ क्या हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नन्हा सा बैट आके इनके ऊपर अटैक करने वाला था, तो ये चेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे मार देता है। हालांकि इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे ढेर सारे लोगों को मारा गया, जिसकी वजह से यहाँ पे उनके ढेर सारे स्केलेटन्स वगैरह मौजूद है। हालांकि तभी लोग कह रहा था कि ये जगह तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है, लेकिन इन इंसेक्ट्स की बोन्स को देख के मुझे लग रहा है कि जो सारा मामला है वो अभी अभी हुआ है, क्योंकि इनके वूंड्स भी काफ़ी अजीब से है। जिसके साथ ही वो शॉप ओनर कह रहा था कि हाँ जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी की आवाज़ आती है एंड वो इन सभी को कहता है कि अब अफसोस करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। जिसके साथ ही एलेक्स पीछे पलटता है, तो हमें वहाँ पे काफ़ी अजीब सा मिस्टीरियस सा ब्लैक एंड वाइट ओरा देखने को मिलता है, जो ओरा धीरे धीरे करके एक बॉडी के अंदर फॉर्म होने लग गया था एंड वो एक घोस्ट बॉडी थी। साथ ही हम देखते हैं कि वो घोस्ट बॉडी बिना वक्त ज़ाया किए तुरंत ही आगे बढ़ रही थी इन सारे लोग के ऊपर अटैक करने के लिए। तो फाइनली देखते हैं कि शॉप ओनर अपने पास में रखी हुई एक चेन का इस्तेमाल करता है, तुरंत ही उस बंदे को मार डालता है। हालांकि यहाँ पे शॉप ओनर ये कह रहा था कि तुम घबराओ मत साथी हो, इतना ज़्यादा भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। लेकिन इतनी ही देर में वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से डर गया था, क्योंकि उसके सामने वो घोस्ट बॉडी एक बार फिर से आ चुकी थी अटैक करने के लिए, जिसे देख के सब लोग और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल हो चुके थे। एंड साथ ही वो शॉप ओनर वो एलेक्स के पीछे ही जाके छिप जाता है, कह रहा था कि ब्रदर मुझे बचा लो। हालांकि तभी ये चेन को देखते हैं, जो कि अपनी सोर्ड लेके तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोर्ड को ही ख़त्म कर डालता है। हालांकि ये चेन तुरंत ही नीचे जाके खड़ा हो गया था। तो यहाँ पे लू कह रहा था कि मुझे लगता है कि मेरी दाव फायर से डरता है, अब इसका इस्तेमाल करूँगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो अपनी दाव की पावर का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी फायर बॉल्स को जमा करके उसके ऊपर अटैक करता है। हालांकि वो घोस्ट बॉडी एक बार के लिए ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब वो रिबोन हो चुकी थी एंड काफ़ी सारी मल्टीपल बॉडीज़ के अंदर आ चुकी होती है। तभी लूओ भी इसे देख के कह रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये खतरनाक सी चीज़ आखिर है क्या। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे चारों ही तरफ से वो घोस्ट बॉडी इनको घेर चुकी होती है। ये लोग एक ग्रुप में खड़े हो चुके थे ताकि इनके ऊपर ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक ना हो। तभी यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि बस अब बहुत हुआ, अब मेरी बारी है इन लोगों को अच्छा सबक सिखाने की। जिसके साथ ही एलेक्स अपने डिवाइन स्पीयर को निकाल लेता है, जो कि तुरंत ही ढेर सारी लाइटनिंग भी रिलीज़ कर रहा था। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एलेक्स उनके ऊपर अटैक कर देता है एंड एलेक्स बता रहा था कि मैंने अपनी एंशिएंट बुक के अंदर पढ़ा था कि अगर इन्हें मारना है तो इन्हें मैस्कुलिन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मारना होगा। जिसके साथ ही एलेक्स लगातार उन्हें मारता भी जा रहा होता है एंड एक एक करके वो वहाँ पे मौजूद सारे स्पिरिचुअल घोस्ट को मार रहा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शॉप ओनर भी उसकी बात सुन लेता है एंड कह रहा था कि अच्छा ये बात है। एंड ये चेन भी अब अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे इन घोस्ट को मारने लग गया था। हालांकि वो घोस्ट भी काफ़ी करीब से उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो बच जाता है। इसके साथ ही अब लोगों को भी देखते हैं, जो कि अब अपने हेयर्स के थ्रू उन सारे घोस्ट के ऊपर अटैक करने लग गया था। हालांकि वो घोस्ट अब तादाद में और भी ज़्यादा हो जा रहे थे एंड लगातार वो अटैक कर रहे होते हैं किसी अजीब सी फायर से, जो कि ब्लैक एंड वाइट टाइप की थी। तभी ये चेन को देखते हैं, जो कि अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को मार रहा होता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो फिलहाल यहाँ पे उनके टक्कर नहीं दे पा रहे थे। तो एलेक्स को देखते हैं, जो कि अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को जमा कर लेता है। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही चारों तरफ से ढेर सारे घोस्ट एलेक्स को घेर लेते हैं, तभी एलेक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को एक बार से खत्म कर डालता है। धीरे धीरे करके वो सारे ही अब खत्म भी होते जा रहे थे। जिसे देख के यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टोर्नेडो को समन कर लेते हैं
हैं जो कि एक फॉर्मेशन भी थी। एंड इसी के साथ वो बंदा अपने जाइंट लुक के अंदर आ रहा था जो कि अब शायद से एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाला था। अपने जाइंट लुक में आने के बाद एलेक्स एंड बाकी सारे लोग भी उसका सामना करने के लिए वहीं आके खड़े हो चुके थे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो घोस्ट वो अपनी एनर्जी को अब रिलीज़ करने लग गया था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को रिलीज़ करते हुए वो अपने हैंड आगे बढ़ाता है एंड अब उसी के थ्रू इनके ऊपर अटैक करने वाला था। वो ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से अपने हाथ को पटकता है, जिसके चलते ये सारे ही लोग एक बार फिर से गिर जाते हैं। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने स्पीयर को निकाल लेता है, फिर उसके बाद अपने स्पीयर के थ्रू ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था उस घोस्ट के ऊपर। एलेक्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया था, जिसके चलते वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड इसी का फ़ायदा एलेक्स उठा लेता, फिर तुरंत ही आगे बढ़ते से सामने से उसके ऊपर अटैक कर डालता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो अपने हाथ के थ्रू ही एलेक्स को पीछे हटा देता है, जिसके साथ ही अब एलेक्स अपनी डिवाइन फिनिक्स को समन कर लेता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वो डिवाइन फिनिक्स एलेक्स के पीछे आके खड़ी हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली वो चिल्ला भी रही होती है, जिसे देखते हैं यहाँ पे वो घोस्ट कुछ सेकंड्स के लिए तो उसे देखता ही रह जाता है। एलेक्स तुरंत ही उसे इशारा करता है एंड हम देखते हैं कि वो डिवाइन फिनिक्स जाते ही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करती है, जिसके चलते वो जाइंट बॉडी तुरंत ही वहाँ पर ख़त्म हो गई थी। एंड हम देखते हैं कि किसी अजीब सी चीज़ के अंदर तब्दील हो चुकी होती है एंड उसी के साथ फिर वो गायब भी हो गई थी। हालांकि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इस गाय की तरफ से ढेर सारे कुछ ब्लैक गोल्ड इंसेक्ट्स आ जाते हैं अटैक करने के लिए, जिसके साथ ही यहाँ पे एलेक्स एंड बाकी सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे क्योंकि वो मात्रा में ढेर सारे होते हैं। तो लुओ कह रहा था कि लगता है कि हमारे ऊपर अटैक करेंगे, तो एलेक्स सामने ही खड़ा था अपनी स्पीयर को अपने हाथ में लिए एंड जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देता है एंड इसी के साथ वो अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा था एंड उनके ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट करता है, जिसके साथ ही उसी शॉप ओनर को भी दिखते हैं जो कि अपनी उन्हीं चेन्स का इस्तेमाल कर रहा था एंड उन्हीं चेन्स का इस्तेमाल करते हुए वो अटैक कर रहा था। हालांकि यहाँ पे ये चेन भी उसका साथ देने के लिए आ गया होता है एंड वो तुरंत ही अपने सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे एक जाइंट सोर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लेता है ताकि इससे सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए। एंड हम देखते हैं कि अब वो सोर्ड जो थी उसने शील्ड का रूप ले लिया था। हालांकि इसके बावजूद वो सारे ब्लैक गोल्ड इंसेक्ट्स काफ़ी स्पीड्स के साथ में आगे बढ़ रहे थे एंड यहाँ पे ये चेन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था कि कैसे तो करके उन्हें रोक पाए, लेकिन मात्रा में वो इतने ज़्यादा होते हैं कि ये चेन उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता और अल्टीमेटली उसकी सोर्ड फॉर्मेशन वो वहीं पे ब्रेक हो जाती है। तो लुओ को देखते हैं जो कि फ़िलहाल खड़ा हुआ था एंड अब वो अपने हेयर को समन करता है एंड इस बार उसके रेड हेयर के अंदर से फायर भी निकलती हुई नज़र आ रही थी। साथ ही यहाँ पे एलेक्स वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है एंड हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से अब काफ़ी सारी फायर को एलेक्स समन कर लेता है। हालांकि जैसे जैसे अब वो ब्लैक गोल्ड इंसेक्ट्स आगे बढ़ रहे थे एलेक्स उस फायर की मात्रा को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके चलते अब वो वहाँ पे धीरे धीरे करके मरते जा रहे थे। इवन एक फायर ब्लास्ट भी हो जाता है एंड यहाँ पे वो मारे ही जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स के बाकी सारे साथी भी उसके साथ में ही आ गए थे। तो एलेक्स कह रहा था तुम सारे के सारे जल्दी यहाँ पे आ जाओ और अब फाइनली जाके एलेक्स ने अपने पास में रखे हुए एक तिलिस्मान को निकाल लिया था, उसी का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी फॉर्मेशन शील्ड वो क्रिएट कर लेता है ताकि अब ये ब्लैक गोल्ड इंसेक्ट्स उसका कुछ ना कर पाए एंड ये मिस्टीरियस हो रहा काफ़ी ज़्यादा था, जिसके चलते अब वो ब्लैक गोल्ड इंसेक्ट्स भी आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। हालांकि ये जेन बाकी सारे लोग भी एलेक्स को ही देख रहे थे और वो हैरान थे एलेक्स की इतनी सारी पावर्स को देख के, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे वो इंसेक्ट्स आगे बढ़ रहे थे एलेक्स भी उस फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है एंड इसी के साथ अपने होली फर्नेस को भी निकाल लेता है, फिर उसे स्काई की तरफ को थ्रो कर देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि फर्नेस के अंदर से भी ढेर सारी होली वाटर निकल रही होती है एंड वो होली वाटर जाके जैसे उन इंसेक्ट्स के ऊपर गिरती है वो एक एक करने मरने लग गए थे। हालांकि इसी के साथ एलेक्स कह रहा था कि देखो अभी वेले की तरफ हमें आगे बढ़ना ही होगा एंड उसी के साथ एलेक्स अपने पास में रखी हुई पोटली को निकाल लेता है और काफ़ी सारे फ्रूट्स को जमा करने लग गया था। एलेक्स को देखते ही हूबहू लुओ भी वहाँ पे ऐसा करने लग जाता है एंड वो अब अपने हेयर्स के थ्रू उस जगह पे मौजूद फ्रूट्स को हासिल करने लग गया था। तो यहाँ पे ये चेन भी यही करता है एंड वो भी ढेर सारी सोर्स को समन करता है एंड वो भी थ्रो करके बैग के अंदर भर लेता है ढेर सारे फ्रूट्स को ही एंड इसी के साथ वो शॉप ओनर भी सेम उसी प्रक्रिया को दोहराता है
एलेक्स ने भी अपने पास में ही रख लिया होता है अपनी उस पोटली को जिसके अंदर फ्रूट्स मौजूद थे। एंड अब ये लोग आगे की तरफ को बढ़ना चाह रहे थे। हालांकि हम देखते हैं कि जो बच्चे कुछ इंसेक्ट्स थे वो की डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं और फिर उस जगह से दूसरी जगह पे जाने के बाद वो किसी अजीब सी चीज़ को उठाने लग गए थे। वो एक स्केलेटन हेड होता है एंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा वो नज़र आ रहा था। उसकी लुक से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज भी नज़र आ रहा होता। हालांकि एलेक्स उसे देख के कह रहा था कि अच्छा तो ये ब्लैक गोल्ड रियल्म के अंदर ये ब्लैक गोल्ड इंसेक्ट्स इसका ही साथ दे रहे हैं। एंड फिर यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से भाग लो बेटा। एंड तुरंत ही एलेक्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके साथ ही उस डिवाइन हेड को देखते हैं। हालांकि एलेक्स ये कह रहा था कि ये रास्ता क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भिड़ने से अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से निकल ही जाऊँ। ये चेन भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था और वो भी अपनी डिवाइन फायर का इस्तेमाल कर रहा होता ताकि इन सारे इंसेक्ट्स को रोक सके। हालांकि हम देखते हैं कि एलेक्स के सामने एक बार फिर से ढेर सारे इंसेक्ट्स आके खड़े हो चुके थे, तो एलेक्स भी उसी पॉइंट पे अब रुक गया था एंड अब वो अपनी डिवाइन फायर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिसके चलते वो अब धीरे धीरे करके मरने लग गए थे। एलेक्स भी रास्ता साफ देख के अब आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग वो भी आगे बढ़ने लग गए थे। हालांकि इन इंसेक्ट्स ने अभी भी इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा था, बल्कि इनके पीछे ही आ रहे थे। तो एलेक्स अपने फर्नेस को निकालता है। हम देखते हैं कि होली थंडर वाटर इसके अंदर से निकल रहा था, जिसके चलते अब ये सारे ही लोग एकदम ही सेफ नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि अब फिलहाल वो मिनी इंसेक्ट्स को देखते हैं जो कि फ़िलहाल उसी जगह पे मौजूद थे। एंड साथ ही वो स्केलेटन है वो भी आगे बढ़ रहा था, जिसके साथ ही एलेक्स अब अपनी डिवाइन फायर को रिलीज़ करते हुए एक फॉर्मेशन बना लेता है, क्योंकि वो हेड ऑलमोस्ट आके उसे टकराने ही वाला था। एंड ऐसा होता भी है, वो उससे टकराने लग गया था। तभी ये चिन बाकी सारे लोगों से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, तो वो लोग तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। एंड एलेक्स भी वहाँ से निकल के जा ही रहा था, तभी उसके पीछे हेड को देखते हैं जो कि फ़िलहाल वहाँ से उनका पीछा कर रहा था, जिसके साथ लुओ को देखते हैं जो कि फिलहाल अभी अपनी बॉडी में कुछ काफ़ी अजीब सा फील कर रहा था एंड कह रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। एंड साथ ही अब यहाँ पे शॉप ओनर भी अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी इचीनेस को फील कर पा रहा था। तो यहाँ पे उन्हें समझ में आता है कि ब्लैक माउंटेन इंसेक्ट्स जो है ये पॉइजन से भरे पड़े हैं, जिसके चलते यहाँ पे इनकी बॉडी को इस तरीके का कुछ फील हो रहा है। साथ ही यहाँ पे इन्हें वेनम का भी कुछ अंदेशा नज़र आ रहा था। तो एलेक्स तुरंत ही अपनी पोटली में रखे हुए उन डिवाइन फ्रूट्स को निकालता है, जो कि मात्रा में काफ़ी ज़्यादा थे। अब ये लोग उसे देखने लग गए थे। एलेक्स उसे निकाल लेता है एंड कह रहा था कि जहाँ तक मैं समझता हूँ ब्लैक गोल्ड इंसेक्ट्स भी यहाँ पे जी रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि अगर हम इसे खा लें तो फिर ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद इस पॉइजन को ख़त्म कर देगा। तो हम देखते हैं कि शॉप ओनर भी उसे खाने लग गया था। एलेक्स के खाने के बाद यहाँ पे ये लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे। ये चैन कह रहा था कि वाकई में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, एंड वो दोनों भी उठ के फ्रूट खाने लग गए थे, जिसके साथ अब एलेक्स उन सभी को कहता है कि देखो इस जगह पे ढेर सारे ट्रीजर्स एंड मेडिसिन वगैरह मौजूद हैं, तो फिलहाल मैं तो इस जगह से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। एंड इसके अलावा मैं दूसरी और भी जगह पे जाऊँगा और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये चैन कह रहा होता है कि ओके ब्रदर ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही वहाँ से विदा लेके निकल जाता है। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। गाइस मेरी आवाज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा।